welcome back. I hope you all are fine. So in this video we are going to start with chapter number 4, Out in the Garden. Okay, so chapter number 4 है Out in the Garden. It is a beautiful poem. इस पोएम में हमें दिखाया गया कि कैसे बच्चे जो हैं गार्डन में एंजॉय कर रहे हैं, डिफरेंट गेम्स खेल रहे हैं. सो सबसे पहले हम देखेंगे पोएम का एक्सप्लेनेशन एंड देन विल गो फॉर एक्सरसाइजेस. So let's start chapter 4, Out in the Garden. Let us recite. सबसे पहले हम पोएम रीड करेंगे, समझेंगे. स्टार्ट करते हैं. Out in the garden each fine day with my ball I like to play. तो सबसे पहले क्या दिया गया है? Out in the garden यानी कि गार्डन में. ठीक है, मेरे घर के बाहर गार्डन के अंदर each fine day हर दिन विथ माई बॉल मेरे बॉल के साथ आई लाइक टू प्ले मुझे खेलना पसंद है. ठीक है, सो फर्स्ट स्टैंजा में दिया गया है कि मेरे घर के बाहर जो गार्डन है, ठीक है, गार्डन में बाहर हर एक दिन मुझे अपनी बॉल के साथ खेलना पसंद है. ओके, नेक्स्ट हमें गिवन है आई बाउंस माई बॉल, आई थ्रो माई बॉल, आई कैच माई बॉल ऑन ईच फाइन डे. अब देखो, अब यहाँ पे बताया गया है कि द चाइल्ड हाउ ही इज़ प्लेइंग विद द बॉल. ओके, सो हाउ इज़ ही प्लेइंग? आई बाउंस माई बॉल, मैं मेरी बॉल को बाउंस करता हूँ. बाउंस यानी कि जैसे हम बॉल को फेंकते हैं तो वो उछल के ऊपर आती है. ठीक है, वापस वो नीचे गिरती है, वापस ऊपर आती है. देन दैट इज़ कॉल्ड बाउंसिंग ऑफ द बॉल. ओके, सो वो चाइल्ड कह रहा है आई बाउंस माई बॉल, देन आई थ्रो माई बॉल, मैं मेरी बॉल को फेंकता हूँ. आई कैच माई बॉल, मैं मेरी बॉल को कैच करता हूँ. ऑन ईच फाइन डे यानी कि जब भी मैं हर रोज़ गार्डन में खेलने के लिए जाता हूँ मैं इस तरीके से अपनी बॉल के साथ खेलता हूँ. ठीक है, एंड वी कैन ऑल्सो सी इन द पिक्चर हाउ द किड्स आर प्लेइंग विद द बॉल. ओके, देन आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विथ माई काइट आई लाइक टू प्ले. ओके, नाउ द गेम इज चेंज. ठीक है, सबसे पहले द किड वॉज प्लेइंग विद द बॉल, नाउ द गेम हैज़ चेंज. ठीक है, अब जो चाइल्ड है वो किसी और चीज़ के साथ खेल रहे हैं. ठीक है, तो देखते हैं आउट इन द गार्डन यानी कि घर के बाहर गार्डन के अंदर ईच फाइन डे हर एक दिन विथ माई काइट आई लाइक टू प्ले कि मुझे मेरी काइट के साथ बाहर खेलना पसंद है. ठीक है, तो पहले हमें बताया गया था कि बॉल के साथ खेलना पसंद है, फिर हमें बताया था कि किस तरीके से वो बॉल के साथ खेलता है. अब हमें बताया गया है कि द चाइल्ड इज़ प्लेइंग विद द काइट. अब हम देखेंगे कि वो काइट के साथ किस तरीके से खेल रहा है. आगे बढ़ते हैं. ऑन द नेक्स्ट पेज सी, I tug my kite, I pull my kite, I fly my kite on each fine day. ठीक है, तो अब यहाँ बताया गया है कि हाउ द चाइल्ड इज प्लेइंग विद द काइट. सो फर्स्ट लाइन में गिवन है आई टग माई काइट. ठीक है, एक्चुअली टग का मीनिंग होता है खींचना, पुल करना. ठीक है, जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हम किस तरीके से उड़ाते हैं? ठीक है, सबसे पहले हम पतंग को खींचते हैं एंड फिर उसे जो स्ट्रिंग होती है उसको ढील देते हैं. ठीक है, यानी कि छोड़ देते हैं तो वो पतंग क्या जाती है आगे और आसमान में ऊंची उड़ती है. ओके, देन दैट इज कॉल्ड टग. ओके, सो आई टग माई काइट, देन आई पुल माई काइट. पुल यानी कि अपनी तरफ खींचना, मैं मेरी काइट को अपनी तरफ खींचता हूँ. आई फ्लाई माई काइट, मैं अपनी पतंग को उड़ाता हूँ. ऑन ईच फाइन डे, सो इस तरीके से हर दिन मैं अपनी पतंग को उड़ाता हूँ. नेक्स्ट, आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विथ माई फ्रेंड्स I like to play. अब बोला गया है आउट इन द गार्डन यानी कि गार्डन में बाहर हर एक दिन विथ माई फ्रेंड्स आई लाइक टू प्ले यानी कि मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद है. अब देखते हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ किस तरीके से खेल रहा है. वी रन एंड स्किप. ठीक है, तो बच्चे किस तरीके से खेल रहे हैं? वी रन यानी कि हम दौड़ते हैं. अब यहाँ पे बात हो रही है the child and his friends. Okay, so they run, they skip. run यानी भागना, skip यानी कि कूदना. ठीक है, तो वो दौड़ रहे हैं, वो कूद रहे हैं, स्किपिंग कर रहे हैं. देखो यहाँ पे हमें इमेज में भी गिवन है. सी,
यहाँ पे ये गर्ल रनिंग कर रही है, यहाँ पे ये बॉय स्किपिंग कर रहा है। ओके, देन वी जंप एंड स्वे। जंप यानी कूदना, हम फ्रेंड्स कूदते हैं, ठीक है। स्वे यानी कि इधर उधर हिलना डुलना, ठीक है। सो इस तरीके से हम खेलते हैं। वी स्लाइड एंड स्विंग। स्लाइड यानी स्लाइड पे फिसलना एंड स्विंग यानी झूला झूलना, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हमें पिक में भी गिवन है, सी ये जो चाइल्ड है, ठीक है, वो स्लाइड कर रही है, ठीक है। स्विंग यानी झूला झूलना। ओके, सो इस तरीके से जो किड्स हैं वो खेल रहे हैं। ओके, ऑन ईच फाइन डे। सो इस तरीके से बच्चे रोज़ गार्डन में बाहर खेलते हैं। ओके, अगेन हम एक बार रीड करेंगे पोयम। Out in the garden each fine day with my ball, I like to play. I bounce my ball, I throw my ball, I catch my ball on each fine day. Out in the garden each fine day with my kite, I like to play. I tug my kite, I pull my kite, I fly my kite on each fine day. Out in the garden each fine day with my friends, I like to play. We run and skip, we jump and sway, we slide and swing on each fine day. Okay, so this was your poem. नाउ देखो यहाँ पे हमें न्यू वर्ड्स गिवन है। न्यू वर्ड्स में पहले गिवन है बाउंस, ठीक है। बाउंस यानी जैसे बॉल उछलती है कूदती है, ठीक है, हम बॉल को नीचे फेंकते हैं, वो ऊपर आती है, अगेन नीचे जाती है, दैट इज़ कॉल्ड बाउंसिंग ऑफ द बॉल। ओके, थ्रो यानी फेंकना, स्लाइड यानी फिसलना, स्वे यानी कि इधर उधर हिलना डुलना, जैसे लीव्स कैसे हवा में इधर उधर हिलते डुलते हैं, ठीक है, सो उसको स्वे बोलते हैं। देन ऑन द नेक्स्ट पेज हमें एक्सरसाइज गिवन है, लेट अस थिंक। फर्स्ट दिया है आंसर द फॉलोइंग। सो क्वेश्चंस हमें गिवन है, हम आंसर फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट हमें गिवन है व्हाट आर द चिल्ड्रंस डूइंग विद द बॉल। बच्चे बॉल के साथ क्या कर रहे हैं। सो बच्चे क्या कर रहे हैं, बाउंसिंग, थ्रोइंग एंड कैचिंग। सो हमारा आंसर है द चिल्ड्रन आर बाउंसिंग, throwing and catching the ball. Number 2, how are children playing with the kite? बच्चे काइट के साथ कैसे खेल रहे हैं। तो देखो बच्चे क्या करते हैं, टग करते हैं, पुल करते हैं और फ्लाई करते हैं, काइट को उड़ाते हैं। सो आंसर है द चिल्ड्रन आर टगिंग, पुलिंग एंड फ्लाइंग द काइट। नंबर 3, वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, गार्डन में। सो आंसर है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। ओके, मूविंग अहेड, नेक्स्ट हमें दिया है बी, थिंक एंड आंसर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हमें सोचना है और आंसर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है वेयर डू यू प्ले, आप कहाँ खेलते हैं, ठीक है। सो इसमें सभी बच्चों का आंसर अलग अलग होगा, ठीक है। कुछ बच्चे घर में खेलते हैं, कुछ टेरेस पे खेलते हैं, कोई सोसाइटी के गार्डन में खेलता है या कोई पार्क में खेलने जाता है। ओके, सो अलग अलग जगहों पे खेलते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आई प्ले इन द गार्डन ऑफ माई सोसाइटी। आप अपने हिसाब से आंसर चेंज कर सकते हैं। नंबर 2, व्हाट गेम्स डू यू प्ले आउटसाइड। अब आप जो भी गेम बाहर खेलते हैं, ठीक है, उनके नेम्स आपको यहाँ लिखने हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिखा है आई प्ले हॉप स्कॉच, हाइड एंड सीक, बैडमिंटन, फुटबॉल एंड क्रिकेट। और यहाँ पे आप जो भी गेम्स खेलते हैं उन्हीं गेम्स के नाम आपको लिखने हैं। नंबर 3, व्हाट हैपन्स इफ़ वी आर नॉट केयरफुल वाइल प्लेइंग। अगर हम खेलते टाइम केयरफुल नहीं होते हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता है, ठीक है। अगर हम केयरफुली नहीं खेलेंगे तो हम टकरा के गिर सकते हैं, हमें चोट आ सकती है, ठीक है। कभी कभी होता है कि हम गार्डन में खेल रहे तो हमें इंसेक्ट्स और बग्स भी मिल सकते हैं, ठीक है, जो अगर हमें काट ले तो हमें रैशेस हो सकता है, ठीक है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर हम रोड साइड खेल रहे होते हैं तो गाड़ियाँ भी आ जाती हैं, ठीक है। सो कई ऐसी सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं अगर आप केयरफुली नहीं खेलते हैं।
ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा है आंसर, when you are not careful while playing outside you could get hurt by tripping, falling or running into something। ठीक है, आप टकरा सकते हो, आप गिर सकते हो, ठीक है, या आप किसी चीज़ के आगे आ सकते हो। You might also encounter insects or sharp objects। ठीक है, आपको insects मिल सकते हैं, sharp objects मिल सकते हैं। So it is important to play safely। इसलिए safely खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे हमें दिया है लेटर्स स्पीक। लुक एट सम मोर गेम्स, डू यू नो दैम, हैव यू प्लेड दैम, व्हाट डू यू कॉल दैम इन योर मदर टंग। अब यहाँ पे हमें नीचे ढेर सारे गेम्स के नेम गिवन है। ठीक है, उनको हमें देखना है, उनका नाम जानना है और क्या आप उन्हें खेलते हैं ये हमें डिस्कस करना है। ओके, स्टार्ट करेंगे। टॉक अबाउट वॉट यू नो। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक गेम गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 टीम्स है, एक टीम इधर है और एक टीम इधर है, आमने सामने है और इन्होंने एक रस्सी पकड़ी हुई है। अब ये रस्सी को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, सो इस गेम को क्या बोलते हैं, इस गेम को बोलते हैं टग ऑफ वॉर। ठीक है, अब आप इस गेम को क्या बोलते हैं ये आपको अपनी मदर टंग में यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, देन नेक्स्ट, यहाँ पे 2 बच्चे, ठीक है, किससे खेल रहे हैं, फ़ोन से खेल रहे हैं, लेकिन ये फ़ोन उन्होंने किससे बनाया है, पेपर कप। ओके, पेपर कप्स एंड अ स्ट्रिंग, इसको एक स्ट्रिंग से अटैच किया गया है। ठीक है, और इसे बोलते हैं स्ट्रिंग टेलीफोन। ओके, अब इसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं या अपनी मदर टंग में क्या बोलते हैं यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, और अगर आपने ये गेम नहीं खेलनी है तो आपको ये बना के ज़रूर खेलना है। नेक्स्ट हमें दिया है यहाँ पे एक बॉय खेल रहा है एक स्पिनिंग टॉय के साथ। ठीक है, अब इससे कैसे खेलते हैं, इसको सबसे पहले गोल गोल घुमाते हैं और फिर स्ट्रेच करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉय। ये भी आप घर पे बना के खेल सकते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है यहाँ पे कुछ बच्चे स्टापू खेल रहे हैं। ठीक है, अब इसे स्टापू भी कहते हैं और हॉपस्कॉच भी कहते हैं। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी नेम लिख सकते हैं। ठीक है, और ये गेम मोस्टली बच्चों ने खेली होती है। नेक्स्ट गेम है, यहाँ पे ढेर सारे बच्चे खेले हैं। यहाँ पे 2 बच्चे खड़े हुए हैं और उन्होंने अपने हैंड्स को इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ट्राइंगुलर शेप में जॉइन किए हुए हैं। ओके, एंड इस गेम को बोला जाता है पोशम पा। देन नेक्स्ट हमें गिवन है यहाँ पे एक गर्ल यहाँ पे स्किपिंग कर रही है। ओके, सो दिस गेम इज़ कॉल्ड स्किपिंग। यहाँ पे एक बच्चा टायर के साथ खेल रहा है। इस टायर को ऐसे हाथ से या फिर स्टिक से रोल किया जाता है। ओके, सो इसको बोला जाता है टायर गेम या फिर आप इसको लिख सकते हैं रोलिंग द टायर। ठीक है, रोलिंग द टायर या अ टायर। ठीक है, रोलिंग अ टायर आप इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं या फिर आप टायर गेम भी लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट है, यहाँ पे 2 बच्चे हमें एक गेम खेलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इस गेम क्या है, यहाँ 7 स्टोन्स को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और उसे बॉल से हिट किया जाता है। ठीक है, और जिस बच्चे ने हिट किया होता है बॉल से, उस बच्चे को बॉल उठा के सभी अदर जो बच्चे होते हैं उनको हिट करना होता है। ठीक है, जो हिट हो जाता है वो आउट हो जाता है और सभी बच्चों को क्या ट्राई करना होता है कि ये 7 के 7 स्टोन्स वो वापस अपनी जगह पे रख दें। ओके, सो इसे बोला जाता है 7 स्टोन्स। नेक्स्ट है लेटर्स लर्न। पढ़ते हैं क्या दिया है। इन द पोएम वी फाइंड रन एंड स्किप, जंप एंड स्वे, स्लाइड एंड स्विंग। पोएम के अंदर हमें इस तरीके से वर्ड्स दिए थे। ठीक है, रन एंड जंप, ठीक है, जंप एंड स्वे, स्लाइड एंड स्विंग। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वर्ड्स को जॉइन किया हुआ था। किससे जॉइन किया हुआ था, एक वर्ड से। ठीक है, एंड द वर्ड वाज एंड। ठीक है, 2 वर्ड्स को जॉइन किया गया था यूजिंग एंड। हियर वी यूज़ एंड टू लिंक 2 वर्ड्स। ठीक है, 2 वर्ड्स को लिंक करने के लिए एक वर्ड यूज़ किया है एंड दैट इज़ एंड। कंबाइन दिस वर्ड्स यूजिंग एंड राइट दैम इन द ब्लैंक, वन हैज़ बीन डन फॉर यू।
इसी तरीके से यहाँ पे हमें और भी वर्ड्स गिवन है जिन्हें हमें जॉइन करना है, हमें लिंक करना है यूजिंग द वर्ड एंड। फर्स्ट हमें करके दिया हुआ है गिव टेक, गिव एंड टेक। नंबर 2 सिंग डांस, सिंग एंड डांस। नंबर 3 ईट ड्रिंक, ईट एंड ड्रिंक। नंबर 4 कैच थ्रो, कैच एंड थ्रो। नंबर 5 रन कैच, रन एंड कैच। आगे बढ़ते हैं। Can you think of two more word pairs? Write them here. अब ऐसे ही हमें और भी पेयर्स ढूंढनी है और यहाँ पे लिखनी है, तो कोई भी 2 लिखनी है। मैंने 4 लिखी हुई है, आप कोई भी 2 इसमें से लिख सकते हैं या फिर और भी पेयर्स ढूंढ सकते हैं और अपने क्रिएटिव आंसर्स लिख सकते हैं। फर्स्ट है स्टार्ट एंड स्टॉप, सिट एंड स्टैंड, पुश एंड पुल, कम एंड गो। मूविंग अहेड, लेट अस डू। अब यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी गिवन है करने के लिए। सो एक्टिविटी क्या है? पेपर बैग पपेट, यानी कि हमें पेपर बैग से एक पपेट बनाना है। तो यहाँ पे हमें स्टेप्स गिवन है, वही स्टेप को फॉलो करना है और इस तरीके से पपेट बनाना है। सो रीड करेंगे स्टेप्स क्या गिवन है। फर्स्ट हमें क्या चाहिए? ओके, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, यानी कि क्या क्या मटेरियल चाहिए होगा? पेपर बैग, a pencil, color pencil, sketch pens, woolen thread and gum. फर्स्ट स्टेप है टेक अ यूज्ड पेपर बैग विद अ बेस। अब हमें एक पेपर बैग लेना है जिसका बेस होगा। बेस यानी कि ऐसा रेक्टेंगुलर बेस होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप होगा, ठीक है, बेस उसका नीचे वाला पार्ट ऐसे रेक्टेंगल शेप का होगा। सो इस तरीके का आपको पेपर बैग लेना है। नंबर 2 फोल्ड द बेस अपवर्ड्स। अब इस बेस को ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है। थर्ड स्टेप है होल्ड इट अपसाइड डाउन विद द हैंडल डाउनवर्ड्स। अब उसको उल्टा कर देना है, यानी कि बेस वाले पार्ट को ऊपर ले लेना है और ओपन वाले पार्ट को नीचे कर देना है। देन नंबर 4 ड्रॉ द अपर लिप्स ऑन द लाइन ऑफ द फ्लैप ऑफ द बेस। अब यहाँ पे जो ये हमें एज दिखाई दे रही है वहाँ पे अपर लिप बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5 ड्रॉ द लोअर लिप राइट बिलो द अपर लिप। और ये एज के जो नीचे वाला पार्ट है, ये फ्लैट पार्ट जो है, ठीक है, इस फ्लैट पार्ट पे लोअर लिप बनाना है, ठीक है। तो अब देखो अपर लिप बन गया और लोअर लिप बन गया। अब क्या करना है? हमारा लास्ट स्टेप है, सॉरी 6th स्टेप है देन ड्रॉ द फेस एंड कलर इट डेकोरेटेड। अब आईज बना देनी है, ठीक है, और फेस बना देना है, आईब्रोज बना दो, नोज बना दो और ब्यूटीफुली उसको कलर कर दो। देन नंबर 7 स्लाइड योर हैंड इनटू द बैग। फिर नीचे जो ओपन पार्ट था, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये जो ओपन पार्ट है वहाँ से आपको अपना हैंड उसके अंदर स्लाइड करना है। नंबर 8 बेंड योर फिंगर्स इनसाइड द बैग। फिर इस तरीके से ये जो एज है वहाँ पे अपने आप को, अपने हैंड को इस तरीके से बेंड, फिंगर्स को बेंड करना है, ठीक है। एंड दिस इज हाउ योर पेपर बैग पपेट इज रेडी। नाउ यू कैन मेक योर पपेट टॉक, ठीक है। फिर आप अपने फिंगर्स को मूव करके उस पेपर बैग को बोलता हुआ दिखा सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट